चुप कर। अच्छा ये बता, अकबर ने कब क्या फायदा है भविष्य से सोचना चाहिए। चुप कर, बैठ जा। बंटी खड़े हो, भविष्य की सोचनी चाहिए। अच्छा ये बता, अगर तू एक पेड़ पर बैठा और नीचे एक भूखा शेर खड़ा है तो तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगा भूख शेर करेगा, भूख उसे लगा मुझे नहीं। अबे नालायको, कुछ तो कर लो। तुम लोगों से हम कुछ इंग्लिश के सवाल पूछ लेते हैं। चश्मे तू बता, आइए मैं फूल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सर इसका मतलब है कि मैं एक मूर्ख हूँ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। आप पप्पू तू इसका अनुवाद कर। चश्मिश ने बोल दिया कभी क्या बोले। हे भगवान, बैठ जाओ। बंटी खड़े हो। एप्पल का मतलब क्या है? एप्पल एक मोबाइल कंपनी जिसका आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत महंगा है। अबे नालायको, कभी तो पढ़ाई के ऊपर सारे काम हो जाते हैं, पर पढ़ाई तुम लोगों से कभी नहीं होते हैं। मस्तियाँ करते हैं ताकि आप मुस्कुरा सके, पर ये वादा रहा हम पढ़ाई में पीछे नहीं हटेंगे ताकि बैक बेंचर ही तो भविष्य के लीडर है। हमारे नन्हे बच्चों के लिए क्या पार्टिसिपेट नहीं किए, अगले परफॉर्मेंस में कौन-कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सब करेंगे। तीस परफॉर्मेंस पे आप लोगों को कुछ बात हमारे डायरेक्टर सर आप लोगों को बताना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बैक वेंचर के साथ साथ इसमें कुछ सीखना ना, बैक वेंचर बन के नहीं रह जाना। बैक वेंचर में रहना बट बैक वेंचर बन के नहीं रह जाना है। कुछ ना कुछ लाइफ में हमें सक्सेस प्राप्त करना है। ये बच्चों को आप लोग सिखाइए और बच्चे लोग भी जितने भी हमें देख रहे हैं उसे नम्र निवेदन है कि आप लोग बैक वेंचर तो जरूर बनिए। बैक वेंचर बनने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बैक वेंचर के साथ साथ आप पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दीजिए। क्यों सेकेंड ही क्यों ना दे, बट प्रायोरिटी पढ़ाई आपका सबसे बढ़िया है। क्योंकि लाइफ में आप कुछ कर जाइएगा तो आप उसके बाद आप जो कीजिए वो आपको कोई आपके गार्जियन तक भी नहीं पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टर सर को नम्र निवेदन करते हैं कि वह स्टेज पर आए और इस पे कुछ दो बात आपके सामने रखें। पहले जो छात्र हुआ करते थे, हम लोग हो गए अभिभावक, आप लोग जो हैं, एक स्टिक लगने पर गार्जियन को पता तक नहीं चलता था कि पिटाई लगा है। आज बच्चे को पिटाई नहीं लगता है, गार्जियन पहले आता है कॉल करके। सबसे पहला गार्जियन का हक होना चाहिए बच्चे से पूछे कि उसको पिटाई लगा क्यों। सबसे पहला अगर उसकी गलती है तो उसे समझा दीजिए। और कोई भी शिक्षक दुनिया का ऐसा नहीं होगा कि बिना वजह किसी बच्चों पर भी जुल्म या किसी को पीट सकता है। कोई ऐसा दुनिया का शिक्षक नहीं होगा। क्योंकि अगर 10 विद्यार्थी को खड़ा किया जाए, उसे पूछा जाए कि बाबू क्या बनोगे, तो कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई पायलट, कोई कुछ कोई कुछ। एक विद्यार्थी भी उसमें ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा शिक्षक बनेंगे। इसका रीजन क्या है? शिक्षक निर्माता होता है, वो निर्माण करता है और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो भी हैं सबको बनाने वाला एक शिक्षक होता है। और शिक्षक अपने जिस स्थान पर रह जाता है और अपने विद्यार्थी को आसमान तक पहुंचा देता है। तो सबसे कठिन जीवन होता है शिक्षक का। और विद्यार्थी को कई सारी शैली होती है। 0 से 6 साल है, 6 से 12 साल, 12 से 18 और फिर 18 से आगे। तो सबसे अच्छे लाइफ जो बच्चे की होती है वो 0 से 6 और 6 से 12। 6 से 12 जो लाइफ होता है जिसको बोलते हैं गोल्डन चांस। इसमें विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। और जैसे ही 12 साल बच्चा पार करता है उसके जीवन में कई सारी चुनौतियां उपस्थित होती हैं। जैसे में बोर्ड एग्जाम, आगे इन फ्यूचर में क्या करना है। तो सबसे बड़ा गोल्डन चांस होता है 6 से 12 साल। और आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और हम लोग जो है तो पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है। इसलिए बच्चों को पढ़ने दीजिए और ऐसा बनने दीजिए कि हम लोगों का भी कुछ नाम होता है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना तो एक हमारा दूसरा प्रोग्राम है और इसमें हम लोग अभिभावक से ये अनुरोध करते हैं कि सभी अभिभावक हमारे यहाँ नाम पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं लिखवाए और बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करने के लिए और सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वहाँ पर एडमिशन कराए। एडमिशन फ्री रहता है हमारे यहाँ और हम लोग जितनी कम फीस में जो शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं वो और किसी विद्यालय में नहीं देखा जा सकता। जैसे कि आज कई सारे विद्यालयों को, प्राइवेट स्कूल को बदनाम किया जा रहा है कि वो बुक्स में लूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इससे कई दूर हैं। हमारे यहाँ बुक्स भी चलती है तो दूसरी जगह से ले सकते हैं। कोई भी चीज़ को फ्रीडम यहाँ पर गार्जियन आने के बाद ऐसा नहीं लगता है किसी प्राइवेट स्कूल में आए हैं।
एक सरकारी संस्थान जिस तरह से होती है उस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्कूल में ड्रेस कोड भी है क्या? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। हम लोग गार्जियन को एक नॉर्मल कपड़ा है जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, और हम लोग एक लोगो दे देते हैं 15 रुपये 20 रुपये में, वो लोगो लगवा लीजिए, हो गया। कौन पढ़ाई हमारे यहाँ प्ले से 8 तक का क्लास चलता है। अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास 350 स्टूडेंट्स हैं। लोगों से क्या संदेश रहेगा बच्चे लोग से? लोगों से ये संदेश रहेगा कि आप बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए, बच्चों को फैसिलिटी दिखाने के लिए स्कूल में नहीं भेजिए। आप बच्चों को भेजिए कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, शिक्षा से, संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अभिभावक जो हैं भेज सकते हैं हमारे विद्यालय में। और निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है। वैसे बच्चे जिसके पेरेंट्स नहीं है, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको हम लोग निःशुल्क भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, आपका बैनर पे जो है रोशन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या है? ये ट्रस्ट हमारे फैमिली का ही ट्रस्ट है। तो फैमिली का ट्रस्ट है, तो कुछ हम लोग अनुदान को जमा करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि गरीब जो बच्चे होते हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता अच्छा, उसी के पास है। है। हाँ, उसी पैसे से हम लोग गरीब बच्चे कौन सी जगह पर है? जब क्लास हमारा अपना है। CBSE से हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, UDAS कोड मिल चुका है हमारे विद्यालय को। हम लोग इंडिया के किसी कोने में भी हम लोग बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। कितने साल से चला रहे स्कूल? हमारा 2017 में ओपन हुआ था, हाँ। लगभग 9 साल से 10 साल। कौन सी जगह पर है? हमारा ये हो गया न्यू एरिया सिकंदरपुर, नियर प्रभात जेदा फैक्ट्री। आपका परिचय? हमारा परिचय डायरेक्टर ऑफ गोयल पब्लिक स्कूल विपुल कुमार गोयल।